हेलो बच्चों, आज हमारा इंग्लिश का टॉपिक है गुलिवर ट्रैवल्स। ये हमारा चैप्टर 14 है इंग्लिश में, मैरीगोल्ड में। क्लास हमारी 5 है और इसमें देखिए वर्कशीट हमारी है 14। इसमें क्या है, आपको गुलिवर ट्रैवल्स जो है, गुलिवर जो है अलग अलग उसकी समुद्री यात्राएं बहुत सारी रही हैं। समुद्री जहाज़ों से उसने बहुत यात्राएं की हैं। उसकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं उसकी, आप और भी पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो है आपकी ये पढ़ते हैं हम, इसमें क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। लेट्स लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ये पढ़ेंगे तो आगे आपको चैप्टर समझने में इसको आसानी होगी, आगे जो हम पैसेज करेंगे। देखिए पहला वर्ड है हमारा रोइंग। रोइंग होता है बोटिंग। बोटिंग मीन्स नौका चलाना, नाव चलाना। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट होता है निवासी, जो किसी जगह पे रहता है, किसी स्थान पे रहते हैं, वो वहाँ के इनहेबिटेंट मतलब निवासी होते हैं। द पीपल हु लिव एट ए प्लेस, निवासी जो एक जगह पर रहते हैं। नेक्स्ट है बैरन, बिलोइंग। बिलोइंग जो होता है वो होता है वेरी लाउड नॉइस, बहुत तेज़ शोर होता है, उसे बोलते हैं बिलोइंग। नेक्स्ट है बैरन। बैरन होता है लैंड विद नो वेजिटेशन। नो वेजिटेशन मतलब कि जहाँ पर कोई भी वनस्पति या सब्जी, फल, फूल, पेड़ पौधे कुछ नहीं हो, तो वो होता है बैरन लैंड, मतलब कि बंजर जगह। अगला है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट है ग्रेटली सरप्राइज, जब हम बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है, हमको बहुत आश्चर्य होता है, उसे बोलते हैं एस्टोनिशमेंट। नेक्स्ट है क्रम्बल्ड। क्रम्बल्ड होता है ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में टूटना। ठीक है। अगला है ग्रैब। ग्रैब होता है पिकअप सडनली, अचानक किसी चीज़ को पकड़ लेना। इसके अलावा आपके कुछ वर्ड्स और हैं। कंजक्टर्ड। कंजक्टर जो है ये है गैस। गैस मतलब अनुमान लगाना। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट होता है वाइस। वाइस मतलब चतुर या विवेक से, विवेकी, जो समझ के काम करता है सब। वेरी। वेरी होता है टायर्ड, बहुत ही थका हुआ। स्केंटी। स्केंटी होता है स्मॉल मीन्स अल्प या थोड़ा। नेक्स्ट है हैजी। हैजी होता है नॉट क्लियर या फिर धुंधला। अब देखिए हम आपका पैसेज शुरू है, पढ़ना शुरू करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आपको एक पैसेज दिया गया है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का पैसेज है आपका। तो इस पैसेज में आपको इस पैसेज के माध्यम से आपको छोटी सी एक घटना बताई गई है एक तरह से, तो उसके बारे में आपको पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं। पहले आपको इसको समझना है इसमें लिखा क्या है। देखिए इसमें एक व्यक्ति दिख रहा है आपको, और ये समुद्र में है, और ये इसका समुद्री जहाज़ की आपकी एक वाली कहानी है। देखिए ऑन दिस वोयाज। ऑन दिस वोयाज, वोयाज होता है समुद्री यात्रा। जब कोई समुद्र में यात्रा करते हैं शिप से तो वो उसको वोयाज बोलते हैं। ऑन दिस वोयाज गुलिवर गोज टू द सी एज अ सर्जन ऑन द मर्चेंट शिप एंटीलोप। एंटीलोप जो एक जहाज़ था, वहाँ पर गुलिवर जो था वो एक सर्जन के रूप में वहाँ पर गया, व्यापारी जहाज़ पे। मर्चेंट शिप है व्यापारी जहाज़। द शिप इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द हैवी विंडस्टॉर्म। विंडस्टॉर्म होता है आंधी तूफान, बहुत तेज आंधी तूफान आया जिससे कि शिप जो जहाज़ था वो डिस्ट्रॉयड मतलब कि नष्ट हो गया। हैवी विंडस्टॉर्म, बहुत भारी आंधी तूफान में वो नष्ट हो गया। एंड गुलिवर द ओनली सर्वाइवर स्विम टू ए नियर बाई आइलैंड लिलीपुट। तो उसमें क्या हुआ, जब जहाज़ आंधी तूफान में नष्ट हो गया तो क्या हुआ, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति गुलिवर बचा। ठीक है, सर्वाइवर मतलब बचा हुआ था, एक ही व्यक्ति बच गया था। जो वो क्या था, वो तैरता हुआ, फिल्म्स मतलब तैरता हुआ, नियर बाई नज़दीक के एक आइलैंड था, टापू था, वहाँ उसका नाम था लिलीपुट, वहाँ पर वो चला गया। बीइंग नियरली एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ऑर्ड्रिल ही फॉल्स अस्लीप। तो क्या हुआ, जब वो इतना एग्जॉस्टेड, थक चुका था, एग्जॉस्टेड था बहुत ज़्यादा थक जाना, वो इतना थक चुका था कि वो क्या हुआ, किससे, ऑर्डिल। ऑर्डिल मतलब जो कठिनाइयाँ परेशानी आई उससे क्या हुआ, वो बहुत थक गया था और ही फॉल्स अस्लीप, वो सो गया। अपॉन अवेकनिंग he finds that the islands inhabitants who are no longer than 6 inches tall have captured him। जब वो उठा तो क्या हुआ, अवेकनिंग मतलब जब वो उठा तो क्या हुआ, उसने पाया, ही फाइंड्स, उसने पाया कि जो आइलैंड के जो इनहेबिटेंट्स, निवासी जो हैं, वो क्या है, कितने बड़े, हु आर नो लॉन्गर, तो वो क्या है, इतने कितने थे, देन 6 इंचेस टॉल, 6 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं थे। 6 इंचेस कितना छोटा होता है ना, तो वो क्या है, 6 इंचेस से भी वो उससे भी ज़्यादा लंबे नहीं थे, मतलब इतने छोटे लोगों की जगह पे वहाँ पहुँच गया। हैव कैप्चर्ड हिम, उन्होंने उसको क्या किया था, कैप्चर्ड मतलब कि पकड़ लिया था उन लोगों ने, इतने छोटे लोगों ने उसको पकड़ लिया था जो 6 इंचेस से भी टॉल नहीं थे। आफ्टर द इनहेबिटेंट्स एग्जामिन गुलिवर एंड प्रोवाइड हिम
विथ फूड। तो क्या हुआ, उन निवासियों ने, इनहेबिटेंट्स ने उसको एग्जामिन किया, उसको देखा परखा, ये कैसा व्यक्ति है ये, उसके फिर उन्होंने क्या किया, उसको प्रोवाइड, उसको प्रदान किया, प्रोवाइड मतलब देना, फूड खाना दिया उसको। और द एम्परर, एम्परर होता है सम्राट, और ऑफ हिज कंट्री, उस देश का जो सम्राट था, जगह का, ऑर्डर हिज सब्जेक्ट्स टू मूव गुलिवर्स टू ए लिटिल यूज टेम्पल। उसने ऑर्डर दिया कि हमारे जो उनकी कंट्री में एक लिटिल यूज, बहुत कम यूज़ होने वाला टेम्पल जो है, उसको उसमें गुलिवर को मूव करा दिया जाए, उसको वहाँ पर भेज दिया जाए। द ओनली प्लेस लार्जर इनफ टू हाउस हिम, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जिसमें कि वो उसके लिए बड़ी थी जगह, वो उसी में वो आ सकता था। अब देखिए इसके जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, जो ये सारे मैंने आपको वर्ड्स करवा दिए हैं, अभी दिखाए थे आपको मैंने, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। अब इससे रिलेटेड ही आपके इस पैसेज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ डिड गुलिवर शिप गेट डिस्ट्रॉयड, गुलिवर का जो शिप था वो कैसे डिस्ट्रॉयड हो गया, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गया। कैसे हुआ था आपको पता है, विंड स्टॉर्म में हुआ था। तो द गुलिवर शिप गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ हैवी विंड स्टॉर्म, हैवी विंड स्टॉर्म में, भारी आंधी तूफान में नष्ट हो गया था। व्हेन गुलिवर वॉक अप व्हाट डिड ही सी, उसने जब वो जागा, वॉक अप मतलब जागा, तो उसने की सी मतलब क्या देखा उसने। व्हेन गुलिवर वॉक अप ही सॉ डेट आइलैंड्स टाइनी इनहेबिटेंट्स कैप्चर्ड हिम, कि उसने देखा कि उसको, जो टाइनी मतलब कि बहुत छोटे छोटे इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, उन्होंने इसको कैप्चर्ड मतलब कि पकड़ लिया है। थर्ड है व्हाट वाज द हाइट ऑफ द आइलैंड्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स की जो थे, निवासी थे, उनकी हाइट क्या थी। अभी हमने पढ़ा है 6 इंचेस, है ना। द हाइट ऑफ द आइलैंड्स इनहेबिटेंट्स वाज नॉट मोर देन 6 इंचेस टॉल, ठीक है। फोर्थ है वेयर वाज गुलिवर सेंट टू हाउस इन, कहाँ पर उसको भेजा गया था, गुलिवर वाज सेंट टू ए लिटिल यूज टेम्पल, ठीक है, वो एक लिटिल यूज टेम्पल में उसको भेजा गया था। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, वेरी टायर्ड, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है एग्जॉस्ट का, वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका होना। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, मेक योर ऑन कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग। कंपैरिजन होता है तुलना करना, ठीक है, कि जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं। तो ये हमें कुछ दिए गए हैं आपको, ये देखिए 5th तक पार्ट है आपके, इसमें क्या है आपको लिखना है, इनमें इसकी तुलना किससे करेंगे। एज टॉल, कोई लंबा होता है तो उसकी तुलना किससे करते हैं, एज टॉल एज टावर, ठीक है। टावर के जैसे कि कोई इतना लंबा जितना कि कोई टावर, टावर लंबे होते हैं, या आपकी मर्जी है, आप अपनी इच्छा से भी आपको लगता है तो अपने आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको लगता है कि ये इससे तुलना हो सकती है इसकी। जैसे कि इसमें एक जिराफ लिख दिया, जिराफ बहुत लंबा होता है, तो इसमें हम दोनों में से एक लिख सकते हैं, और इसमें बाकी आप अपने आप एक एक ऑप्शन कर सकते हैं। एज फास्ट, इतना तेज, कैसे कि, जैसे कि रॉकेट, ठीक है, इतना फास्ट जैसे कि रॉकेट। एज हाई एज द स्काई, इतना ऊंचा जितना कि आसमान। एज एंग्री एज ए लायन, इतना गुस्से वाला जितना कि शेर होता है। एज टाइनी एज एन एटम, इतना छोटा जितना कि एटम, एटम जो होता है बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये आपके बॉक्स में देखिए कंप्लीट करने हैं, या ये जो आपके फिलअप्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें आपको करना है, कंप्लीट करना है। ये आपके देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, रेड, स्लो, ब्लैक, जेंटिल, वार्म, स्ट्रॉन्ग, लाइट, वाइट। रेड हो गया लाल, स्लो धीरे, ब्लैक काला, जेंटिल हो गया धीरे धीरे, वार्म गर्म, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, लाइट हल्का, और वाइट सफ़ेद। ये इन वर्ड्स को आपने यहाँ पर फिट करना है, कहाँ पर ये आपका फिट रहेगा, ठीक है। एज, इसमें भी आपको तुलना करनी है। एज डैश एज ए फिदर, फिदर होते हैं पंख, इतना हल्का जितना कि, क्या होता है, पंख बहुत हल्के होते हैं तो हमें आएगा लाइट, हल्का। एज लाइट एज ए फिदर। एज डैश एज ए टॉर्टोइस, टॉर्टोइस क्या होता है, कछुआ, कछुआ क्या करता है, स्लो चलता है, तो आ गया स्लो एज ए टॉर्टोइस, इतना धीरे जितना कि टॉर्टोइस। एज डैश एज स्नो, स्नो क्या होती है, सफ़ेद होती है ना। तो एज वाइट एज स्नो, देखो मैंने इसमें नंबर भी डाल दिए हैं सारे के सारे इसके मैचिंग के, इसमें से भी लिख सकते हैं। एज डैश एन ऑक्स, ऑक्स जो होता है बैल होता है, बहुत ताकतवर होता है, तो ताकतवर को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ये जहाँ एज नहीं है वहाँ लिख लीजिए। एज डैश नाइट, नाइट कैसी होती है, काली होती है ना, ब्लैक होती है, तो इसमें हमारा लिख देंगे ब्लैक। एज ब्लैक एज नाइट। एज डैश एज अ रोज़, रोज़ कैसा होता है, रेड, इतना लाल जितना कि रोज़। एज वार्म एज ए टोस्ट, टोस्ट क्या है हमारा, वार्म है, गर्म, ठीक है, इतना गर्म जितना कि टोस्ट।
एज डैश एज ए ब्रीज, ब्रीज होती है हमारी जो हल्की हल्की हमारी हवा चलती है, ठीक है। तो एज जेंटल, इतनी धीरे जितने की हवा, ठीक है। अब देखिए अगला, ये आपका है कंपैरेटिव डिग्री। देखो बच्चों, जब एडजेक्टिव तुम्हारा होता है, ये एडजेक्टिव आपको पता है क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जब उसको हम एडजेक्टिव की हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी किसी तुलना करते हैं, तो वो हमारी हो गई कंपैरेटिव डिग्री हो गई है। तो तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें कुछ हम लेटर्स जोड़ देंगे। देखिए जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स। अब इसमें क्या है, हमको राइट फॉर्म इसमें डालनी है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना है, कैसे हमारा कंपैरेटिव हो पाएगा, ठीक है। देखिए कार्स आर डैश देन बाइसाइकिल। अब ये कुछ ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखो ये फास्ट, हैवी, स्मार्ट, बिजी, हॉट, इजी, यंग, गुड, और ये है फॉर, और ये है शॉर्ट। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं इन्हीं को आपको यहाँ पर इसको करना है, इसको सही से फॉर्म इसकी एडजेक्टिव की आपको भरनी है इसमें, ठीक है। अभी वैसे है तो एडजेक्टिव ही है, फास्ट एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है, स्मार्ट एडजेक्टिव, सब एडजेक्टिव है ये। अब आपको इसकी लिखना है कि इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है, इस सेंटेंस को समझकर। अब समझना कैसे है आपको, ये देन लिखा है, देन का मतलब कहाँ क्या हो गया, तुलना हो गया, कंपैरिजन हो गया। देन का मतलब कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे ई आर लगाएंगे, ठीक है। कुछ के आगे ई आर लगता है और कुछ में कुछ अलग भी होता है, वो हम देखते हैं अभी। कार्स आर डैश देन बाइसाइकिल, बाइसाइकिल्स, कार जो होती हैं क्या होती हैं, तेज़ चलती हैं ना, फास्ट मतलब तेज़ होता है, पर किससे तेज़ होती हैं, बाइसाइकिल से, है ना। तो फास्टर, फास्ट का हो जाएगा हमारा फास्टर, फास्टर लगाने से, ई आर लगाने से क्या हुआ कि ये कंपैरिजन हो गया कि ये इससे कार किससे तेज़ है, बाइसाइकिल से तेज़ है, ठीक है। फास्टर, ई आर से हमारा कंपैरिजन हो जाता है, तुलना हो जाती है कि वो कार उससे तेज़ है। एलिफेंट्स आर डैश देन ह्यूमंस, एलिफेंट जो आपको पता है, जो एलिफेंट होते हैं हाथी होते हैं, ह्यूमन मतलब कि इंसान है, इंसान से तो भारी होते हैं, है ना, हैवी होते हैं, तो ये हैवी है, हैवी होते हैं, पर इसको हमें देन तुलना, ठीक है, तुलना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हमको इसकी कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, पर आपने ध्यान रखना है जो वाई पे ख़त्म हो रहे हैं ना, ये वाई पे कुछ ख़त्म हो रहे हैं लेटर्स, आप ये देखो ये वर्ड्स वाई पे ख़त्म हो रहे हैं, तो वाई जहाँ ख़त्म हो रहा है इसको हटाकर आपने क्या लगाना है, आई ई आर, वाई को आपने छोड़ देना है, ठीक है। वाई हटाकर आगे आई ई आर लगाएंगे। एलिफेंट्स आर हैवियर देन ह्यूमंस, ठीक है, यहाँ आ गया वाई हट के आई ई आर आ गया। एलिफेंट्स होते हैं ह्यूमन से भारी होते हैं। माई फ्रेंड इज़ स्मार्ट देन मी, मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है ना। स्मार्ट मतलब अब इसमें क्या करेंगे, देन लगाया है तो स्मार्ट के आगे लगा देंगे हम ई आर, स्मार्टर देन मी। बीज आर देन फ्लाइज डैश, बिजी, बिजी, ठीक है। अब ये वाई आ गया, यहाँ पर हमने आई ई आर लगा दिया। बीज जो होती हैं वो किससे, फ्लाई से ज़्यादा बिजियर होती हैं। जून इज़, अब ये आपका अलग है हॉट, जून जो होता है वो मार्च से गर्म होता है, हॉट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको टी का हमारा यहाँ पर एक चेंज आया है, डबल टी, ई आर तो लगा ही है पर हॉटर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंग्लिश इज़ डैश देन स्पेनिश, इंग्लिश जो होती है वो इजी होती है, किससे, इजी का करना है हमने, स्पेनिश से इजी होती है, पर यहाँ हमारी तुलना है ना, देन है, तो हमारा क्या करेंगे, ईजियर, ईजियर में अब आपका पीछे वाई आ रहा है तो वाई हटाकर आई ई आर लगाएंगे, ठीक है। ईजियर, इंग्लिश जो होती है ईजियर होती है किससे, स्पेनिश से। आई एम, अब यंग का लिखना है, ठीक है। देन माई कज़न, मैं अपने भाई से ज़्यादा क्या हूँ, यंगर, यंगर ई आर आ गया, ठीक है। अरुण इज़ डैश देन रोहित एट मैथ्स, अरुण जो है वो मोहित से अरुण जो है वो रोहित से मैथ्स में अच्छा है। अब इसमें गुड है, जो इसमें गुड में ई आर नहीं रहेगा, इसका होता है आपकी डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट, तो आपको इसमें तुलना करनी है तो गुड के आएगा बेटर, ये आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, गुड बेटर, इसका बेटर आएगा आपका। माई हाउस इज़ देन योर हाउस फ्रॉम आवर स्कूल, मेरा घर जो है वो उससे भी दूर है, जो तुम्हारा घर जो स्कूल के पास पर, दूसरा बच्चा जो है इसका घर जो है वो स्कूल के पास है, पर मेरा जो है माई हाउस जो है वो उससे भी दूर है, तो ये फार, फार होता है दूर, तो फार का इसमें देन में कंपैरेटिव में आ गया इसमें फारदर, ये थोड़ा डिफरेंट है, आपको देखना है, टी एच ई आर, फारदर, ठीक है, ये आप देखिए ध्यान से, फारदर आ गया इसमें। पोएम्स आर डैश देन स्टोरीज, पोएम आपको पता है छोटी होती है स्टोरी से, है ना, तो शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटी, तो यहाँ आ गया शॉर्टर, यहाँ सिंपल है ई आर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ए जॉइंट ट्री, जॉइंट होता है बिग, बहुत बड़ा, ह्यूज होता है, बहुत बड़े साइज़ का। ये जॉइंट ट्री का नाम लिखना है, बहुत बड़ा ट्री होता है banyan ट्री। नेक्स्ट है जॉइंट बर्ड, एक बहुत बड़ा बर्ड, बहुत बड़ा बर्ड, उसका नाम है ऑस्ट्रिच मतलब शतुरमुर्ग। ए जॉइंट लैंड एनिमल, ज़मीन पर रहने वाला, लैंड मतलब ज़मीन पर रहने वाला बड़ा एनिमल बहुत क्या होता है, एलिफेंट। ये एलिफेंट सबसे बड़ा है, ज़मीन पर आता है जो। ए जॉइंट वाटर क्रिएचर, वाटर क्रिएचर समुद्री जीव जो है, वाटर क्रिएचर जो समुद्र में सबसे बड़ा जीव कौन सा है, व्हेल। नेक्स्ट है ए जॉइंट रेप्टाइल, रेप्टाइल होता है रेंगने वाला, एक बड़ा रेंगने वाला जीव कौन सा है, एनाकोंडा। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड से। पहला है आपका लैंड, लैंड हो गई आपकी जगह, ज़मीन हो गई। वेसल्स, वेसल्स बर्तन हो गया, और वेसल्स बर्तन मतलब कि जिसमें कुछ लिक्विड भरा जाता है वो बर्तन। बॉट, नाव हो गई। फेंस हो गई बाड़, जो खेतों में जानवरों से बचाव के लिए बाड़ लगाई जाती है उसे फेंस बोलते हैं। वॉइस हो गई आवाज़। अब इनके लिए आपको सेंटेंस बनाने हैं। लैंड, लैंड द लैंड वाज बैरन, लैंड कैसा था, ज़मीन कैसी थी, बैरन बंजर थी। वेसल्स, 2 वेसल्स आर फुल ऑफ वाटर, 2 जो वेसल्स थे वो किससे भरे हुए थे, फुल ऑफ वाटर। आई हैव ए बिग बॉट, मेरे पास एक बड़ी बॉट है, आई हैव, ठीक है। फेंस, फेंस प्रोटेक्ट्स फील्ड फ्रॉम एनिमल्स, फेंस जो होती है वो किससे बचाती है, फील्ड को, खेत को किससे बचाती है, एनिमल से। नेहा, वॉइस आवाज़, नेहास वॉइस, नेहा की आवाज़, एपोस्ट्रॉफी लगी है यहाँ पर एस, इसका मतलब हो गया नेहा की, नेहा, नेहास, नेहा की वॉइस आवाज़ इज़ वेरी स्वीट, बहुत ही मधुर है। अब आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, वर्कशीट ख़त्म हो गई है, अब आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।